हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के वीकली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोस। वीकली मार्केट एनालिसिस में हम सारे के सारे सेक्टर्स को छानते हैं और उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर जिसका सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, हम उनको बाइंग और सेलिंग के लिए चूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लाइक वो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो कौन से सेक्टर हैं जो कि सबसे ज़्यादा वर्स परफॉर्म कर रहे हैं। और साथ ही में देखेंगे कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी क्या चल रहा है। तो शुरुआत हम हमेशा करते हैं एक रिपोर्ट जनरेट करके, जिसमें एज यू कैन सी लाइक द वीकली मार्केट एनालिसिस में हम सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, जिसमें करंट और प्रीवियस मार्केट चेंज अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज वाइज हम सबसे पहले देखते हैं। तो ये जो था, ये प्रीवियस टू प्रीवियस वीक जो था जब मार्केट क्लोज हुआ, तो एज यू कैन सी लाइक एवरीथिंग like Nifty 50 was like in minus, like there was a change of 0.45 percentage, while in this week the change was somewhere around like minus 0.60 percentage, which is there is no change actually. The market काफ़ी मंथ से, एक्चुअली दिनों से नहीं, काफ़ी मंथ से एक्चुअली मार्केट एक साइड वेज चल रहा था और उसके वजह से अभी हमें एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। एंड दैट्स द रीज़न एक्चुअली कंटिन्यूसली 2 वीक मार्केट जो है वो ओपनिंग से क्लोजिंग पर, ओपनिंग जहाँ पे हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा लो पर क्लोज हो रहा है। एंड दैट्स वाई दीज आर द नेगेटिव परसेंटेज यू आर वॉचिंग आउट हीयर। लेकिन अगर मिड कैप और स्मॉल कैप को देखें तो लाइक देयर हैज़न बीन मच चेंजेस, 0.7% और इस यहाँ पे तो 0.02%, लाइक नो चेंज एट ऑल इन मिड कैप। वीक्स बहुत अच्छा है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, दैट्स अ गुड थिंग। स्मॉल कैप में जो कि 1% पिछले बार राइज हुआ था, अभी जाके ऑलमोस्ट उतना ही डिक्लाइन भी हुआ है, लाइक ऑलमोस्ट 0.9, ऑलमोस्ट 1% यू कैन से। बैंक निफ्टी अगर देखें तो 1.5% का नीचे था और इस बार भी 0.7%। सो लाइक यू कैन सी दैट द चेंजेस हैपनिंग। सो एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाता है कि बेस्ड ऑन प्रीवियस वीक टू दिस वीक क्या चेंजेस हमको देखने के लिए मिले, क्या वो अप्स पॉजिटिव साइड थे, यानी क्या कोई सेक्टर में राइज हुआ है या डाउनफॉल हुआ है। तो एक अच्छा खासा हमको क्लैरिटी मिल जाते हैं परसेंटेजेस वाइज जब हम प्रीवियस टू इस वीक में कंपेयर करते हैं, और जाके हमको क्या होता है कि एक क्लैरिटी मिलती है कि नेक्स्ट वीक कैसा परफॉर्म कर सकता है। वीकली सेक्टर एनालिसिस में आते हैं। वीकली सेक्टर एनालिसिस में हम सारे सेक्टर से जुड़े हुए परसेंटेजेस वाइज चेंज देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वीकली मार्केट। तो बैंक निफ्टी एक्स यू कैन सी लाइक माइनस में ही था। द ओनली सेक्टर विच वॉज लाइक आउट परफॉर्मिंग एंड देन इट चेंज्ड वॉज निफ्टी आई टी, लाइक यू कैन सी लाइक 1.25% का चेंज था और अभी जाके वो माइनस में, यानी एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे भी हमको देखने के लिए मिला। और काफ़ी ज़्यादा उछाल हमको काफ़ी दिनों से निफ्टी आईटी में देखने के लिए मिल रहा था। मीडिया की बात करें तो मीडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक फ्रॉम द 3-4 मंथ्स, सॉरी नॉट 3-4 मंथ, 2 मंथ्स, या 2 मंथ से कंटिन्यूसली एक अच्छी खासी रैली हमको देखने के लिए मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि 7% का चेंज प्रीवियस वीक में था और इस बार भी ऑलमोस्ट 2.34% का चेंज यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला है। तो मीडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू द अदर सेक्टर। सो लाइक we will check out all these sector. Basically we will check out nifty, media and the बैंक निफ्टी इन सेक्टर एनालिसिस जब हम करने जाएंगे तब। तो शुरुआत करते हैं मार्केट में। मार्केट की सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी 50, जो कि 50 टॉप स्टॉक्स का एक इंडिकेटर है और उससे हमें पता चल जाता है कि लाइक मार्केट किस तरफ ड्राइव हो रहा है। तो एज यू कैन सी मंथली टाइम फ्रेम से हम हमेशा हायर टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो एज यू कैन सी लाइक यहाँ पे कम्प्लीटली एक जो प्रीवियस मंथ का जो कैंडल था जुलाई का, उसको एनगल्फ करके अभी ये सॉरी डार्क क्लाउड कवर करके अभी एनगल्फिंग की तरफ जा रहा है, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न। और लाइक यू कैन सी बट द आर एस आई स्टिल अबाउ 60 एंड द एडीएक्स इज राइजिंग विद पॉजिटिव टीडीएमआई, विच इज़ अ गुड थिंग। बट लाइक डेफिनेटली देर इज़ अ काफ़ी सारी सेलिंग हुई है निफ्टी 50 में।
इस अगस्त मंथ में। और अभी तो जस्ट लाइक 2 हफ्ते ही हुए हैं, तो लाइक 2 हफ्ते और बाकी है, तो लाइक इतनी सारी बिकवाली हुई है। सो लाइक वी नीड टू शिफ्ट अवर पर्सपेक्टिव फ्रॉम बाइंग टू सेलिंग। ओके, सो वीकली पे आते हैं। वीकली पे एज यू कैन सी लाइक द RSI सपोज 60 विच इज़ अ गुड थिंग, बट देर इज़ अ क्रॉस ओवर ऑफ मूविंग एवरेज जो हम RSI पे लगाते हैं। सो लाइक हाँ, उसकी स्ट्रेंथ कम हो चुकी है। कैंडल स्टिक की बात करें तो कैंडल स्टिक्स में आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे शूटिंग स्टार, फिर हैंगिंग मैन, फिर स्मॉल, फिर यहाँ पे स्मॉल शूटिंग स्टार। बट लुक एट द वॉल्यूम, जो मैं कह रहा था कि वॉल्यूम डेटा, वॉल्यूम को कभी छुपाया नहीं जा सकता। आप कैंडल स्टिक्स को, पैटर्न्स को छुप जाते हैं, या फिर कहूँ तो हम देख नहीं पाते या समझ नहीं पाते, लेकिन वॉल्यूम ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी झूठ नहीं बताएगी। जो हुआ है वो क्लियरली इंडिकेट कर देंगी। और ये जो वॉल्यूम के ऊपर 30 डेज़ का मूविंग एवरेज हमने लगाया है, सो लाइक यू कैन सी लाइक कंटिन्यूसली 2 हफ्तों से जब वो ऊपर जा रहा था, ये 3 हफ्ते 30 मूविंग एवरेज के ऊपर है। और अभी जो वीक क्लोज हुआ है, सो लाइक काफ़ी सारी सेलिंग बेसिकली है। और सपोर्ट, ये जो गैप्स बने हुए हैं, ये येलो कलर से रेक्टेंगुलर मार्क किए गए हैं, ये बेसिकली विंडोज़ है जिसको गैप भी कहते हैं, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। यहाँ पे नीचे में इसलिए ये सपोर्ट का काम करेगी, और यहाँ पे ऊपर में इसलिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेली पर आपको क्लियरली विजिबल होगा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और ये जो सपोर्ट का काम करना चाहिए था, इसने नहीं किया, उसको विंडो ब्रेक हो चुकी है। और लाइक एक मेरा प्रोबेबिलिटी ये है, मुझे लग रहा है कि लाइक वी विल गेट टू सी लाइक 18,000 1800 के आसपास ये शायद रुकेगा, क्योंकि काफ़ी कंटिन्यू एक मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4 महीने से कंटिन्यू ऊपरली भाग रहा है। जब भी ऐसा होता है, मार्केट कभी एक साइड नहीं भागता है, एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म में चलते है। सो लाइक ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो अभी क्या हुआ है कि कंटिन्यूसली आप वीकली में देख सकते हैं, इतनी बड़ी रैली हमको, 4 महीने की रैली हमको मिली, और अब जाके एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, एक पुल बैक देखने के लिए मिल रहा है। एंड दैट इज़ वॉट वी आर सेइंग इन निफ्टी 50। डेली पे आते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि लाइक यहाँ पर वॉल्यूम एग्जॉशन हो गया, और उसके बाद रिकॉर्ड सेशन काउंट एक कंसेप्ट है कैंडल स्टिक में। देखिए किस तरीके से लाल 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 कैंडल स्टिक्स आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग, फिर यहाँ पे गैप, और 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक किया, फिर अब तो 20 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस के जैसे काम कर रहा है। सो लाइक टेक्निकल एनालिसिस में हम जब भी देखते हैं, हम पूरा का पूरा ग्राफ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई है। तो यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग, फिर यहाँ पे गैप, फिर 20 मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस, और अभी फिर से यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक नो वॉइस छोटा सा गैप आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद फिर से ये अच्छा खासा बेरिश एनगल्फिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है, और फिर उसके बाद डॉजी। तो RSI भी देखे तो लाइक इट इज़ रीचिंग टूवर्ड 40, एक डाउन ट्रेंड में है। एंड लुक एट द ADX, जो कि यहाँ से फॉल हो रहा था, अभी वो स्लोपिंग डाउन टूवर्ड 20, एंड इट हैज़ हॉल्टेड आउट हियर। और उसके साथ नेगेटिव DMI जो है वो राइज हो रहा है। सो क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ भाई, मैं वीक हूँ, मेरी हेल्थ ख़राब हो चुकी है। तो हमको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम बाइंग टू सेलिंग। ओके, और यही मैं काफ़ी दिन वीक से बता रहा हूँ, क्योंकि यहीं पर जब मैंने देखा था कि यहाँ पे जो है ना वो शूटिंग स्टार बन चुका था, और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ, तभी मैंने आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। एंड आई होप यू टुक एडवांटेज एंड मेड मनी आउट ऑफ इट। प्राइमरी मार्केट में आते हैं। प्राइमरी मार्केट में हम सबसे पहले देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एक नगेट आपको दे देता हूँ, और मैं हमेशा देता हूँ नगेट अपने वीडियोस में, कि जब कभी लाइक बैंक निफ्टी इकोनॉमी को इंडिकेट करता है। अगर किसी भी देश की, अगर आपको अर्थव्यवस्था के बारे में इंफॉर्मेशन चेक करनी है, उसकी हेल्थ रिपोर्ट करनी है, तो उसके बैंकिंग पर देखो। बैंक सेक्टर अगर ऊपर भाग रहा है तो ऑटोमेटिकली कुछ दिनों बाद, कुछ देर बाद अदर सेक्टर भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर रैली करना चालू कर देते हैं। एंड दैट्स द रीज़न जब हम यहाँ से हमने देख रहा था कि कंटिन्यू 5 महीने से एक अच्छी खासी रैली हमको मिली थी बैंक निफ्टी में, वहाँ तक
सारे के सारे सेक्टर एकदम ऊपर की तरफ भाग रहे थे, और अब जाके जब बैंक निफ्टी भी थोड़ा उसकी हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न क्या बन चुका है। तो बेरिश एनगल्फिंग, लॉन्ग बॉडी बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रही है। और कब देखने के लिए मिल रही है? शूटिंग स्टार के बाद। और वॉल्यूम देखो शूटिंग स्टार के ऊपर, इतना खूबसूरत। बाय द वे, शूटिंग स्टार इज अ स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक एंड विच रिक्वायर कन्फर्मेशन। दिस इज द सेकंड नगेट दैट आई हैव गिवन यू राइट नाउ। तो उसके बाद इसने कन्फर्मेशन भी दिया कि हाँ भाई मैं नीचे जा रहा हूँ। और लुक एट द लॉन्ग बॉडी बेरिश कैंडल स्टिक पूरा का पूरा एनगल्फ कर चुका है जुलाई मंथ को विद इन जस्ट 2 वीक्स। तो बैंक निफ्टी में काफ़ी सेलिंग हमको देखने के लिए मिल चुकी है। और आप देख सकते हैं कि लाइक मैंने यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी ड्रॉ किया है। तो रिट्रेसमेंट जो कि 0.61% जो कि गोल्डन रेशियो है उसके नीचे भी जा चुका है। तो इसमें इतनी सारी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिलेगी। और आई होप दैट, जब मैंने आपको यहीं पर इंडिकेट कर चुका था कि हाँ इसमें काफ़ी सारी सेलिंग हमको मिल रही है, एंड आई होप यू टुक एडवांटेज ऑफ इट। और अब तो RSI भी 60 के नीचे जा चुका है। तो लाइक जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था वो ख़त्म हो चुका है, और ये डाउन ट्रेंड के लिए जाने के लिए तैयार है। चॉपीनेस में फंसा है 40 और 60 में। ADX देखो किस तरीके से ऊपर जा रहा था, अब टर्न मार चुका है, 20 के नीचे आ चुका है। 20 इज़ अ बेस पॉइंट लाइक इन ADX वी कंसीडर, जहाँ पे एक चेंज इन स्टेटस को में चेंज आता है उसके। DMI भी देखो किस तरीके से डाउन हो रहा है। तो लाइक, और वॉल्यूम, सभी कुछ लाइक इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरा डाउन ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और डेली पे आते हैं तो यहाँ पे तो बुलिश डाइवर्जेंस भी मैंने यहाँ पे 2 एरो से मार्क किया है, बेरिश एनगल्फिंग। फिर यहाँ पे एक गैप जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। फिर उसके बाद 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो चुका है, और 0.38% जो कि रिट्रेसमेंट काफ़ी एक अच्छा रिट्रेसमेंट है। गोल्डन रेशो का डेरिवेटिव 0.38%, दैट्स अ थर्ड नगेट आई एम गिविंग यू। तो उसको भी ब्रेक कर चुका है। एंड लुक एट 0.6, द गोल्डन रेशो भी ब्रेक हो चुका है। सो लाइक सेलिंग सेलिंग सेलिंग। एंड लुक एट द RSI 40 के नीचे जा चुका है। बॉस क्या इंडिकेट कर रहा है? भाई सेल करो सेल करो, दैट्स वॉट। Okay, and look at the ADX is rising with the negative DMI. By the way, this orange color line indicate downtrend. ओके, इसको DMI कहते हैं, नेगेटिव DMI, ऑरेंज कलर लाइन को। ओके, और जो ब्लू कलर की लाइन है उसको पॉजिटिव DMI कहते हैं, जो कि अप ट्रेंड को डिनोट करती है। तो अप ट्रेंड तो है नहीं यहाँ पे, डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है विथ राइज इन ADX। तीसरा नगेट आपको दे देता हूँ मैं कि जब RSI 40 के नीचे हो और ऑरेंज कलर की लाइन ऊपर हो अलॉन्ग विद द ADX, इट्स स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। सेल 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 बैंक निफ्टी। सेकेंडरी मार्केट पे आते हैं। सेकेंडरी मार्केट में हम सबसे पहले देखते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। ज़्यादा एनालिसिस नहीं करूँगा क्योंकि ये बिल्कुल ही बैंक निफ्टी को रिफ्लेक्ट करता है। जो कि बैंक निफ्टी के लिए है वही सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। बेरिश एनगल्फिंग, शूटिंग स्टार, RSI स्टिकिंग सपोर्ट ऑन 60। वीकली पे आते हैं, वहाँ पे भी हमको यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर, रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे अच्छा खासा एक हैंगिंग मैन, फिर से यहाँ पे, और 20 मूविंग एवरेज भी यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। RSI 60 के नीचे जा चुका है, इसका भी अब ट्रेंड खत्म। ADX देखो किस तरीके से राइज हो रहा था, फिर यहाँ से मुड़ चुका है पूरी की तरह। और DMIs भी फॉल हो रहा है। और डेली पर आते हैं तो डेली पर आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग, फिर यहाँ पे गैप्स, फिर वही गैप इसको रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर चुका है। और यहाँ पे तो अब तो लाइक फ्री फ्लोइंग है, लाइक वॉक ऑन द बैंड है बॉलिंजर बैंड को। एंड लुक एट वही जो मैं कह रहा था कि 40 के नीचे, एंड द ADX इज राइजिंग विथ नेगेटिव DMI। सो बैंकिंग निफ्टी सेल सेल सेल। देयर इज़ लाइक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑप्शन यू शुड बाय पुट। और अगर आपके पास अच्छी खासी वेल्थ है, कैपिटल है, सो यू कैन लाइक शॉर्ट कॉल। और आप फ्यूचर में भी, मैं तो लाइक बोलूँगा फ्यूचर में भी आपको ट्रेड करना चाहिए, जो कि लॉट्स आपको बाय करने के बैंक निफ्टी को 1.5 से 1.25-2 लाख के बीच आपको मिलेगा। और फ्यूचर में आप बिल्कुल शॉर्ट कीजिए इसको। PSU बैंक आते हैं। PSU बैंक में भी जो कि थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, क्योंकि RSI इसको तीनों टाइम फ्रेम में 60 के अबाउ है। लेकिन RSI मार्केट को ड्राइव नहीं करता है, प्राइस मार्केट को ड्राइव करता है। दैट्स नेक्स्ट अगेन आई हैव गिवन यू आई थिंक थर्ड और फोर्थ नगेट। एज यू कैन सी लाइक RSI तीनों टाइम फ्रेम पे 60 अबव है, विच इंडिकेट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन द मार्केट। बट लुक एट द रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वही जाके यहाँ पे अटका पड़ा है 4600 पे। सो लाइक डबल टॉप यहाँ पे बन चुका है और डॉजी फॉर्म हो चुका है। वीकली पे आते हैं। वीकली पे देख सकते हैं कि आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ डबल टॉप यहाँ पे, फिर यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग, यहाँ पे हैंगिंग मैन के बाद जो कि स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक है,
जिसको कंफर्मेशन चाहिए, और उसने कंफर्म भी किया और काफ़ी अच्छी सेल आउट हुआ है उसके बाद। और अभी रेजिस्टेंस क्रॉस वो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उससे हो नहीं पा रहा है। कब से नहीं हो पा रहा है? तो 5 हफ्ते से कंटिन्यूसली वो स्ट्रगल कर रहा है 4603 को क्रॉस करने की, जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। डेली पे आते हैं, दैट्स अगेन आई हैव गिवन यू नगेट। आप यू कैन सी लाइक देर इज़ ए, यहाँ पे जब ये रेड कलर की कैंडल स्टिक बनी थी, फिर इसने फिर से ऊपर जाके ट्राई किया, तो यहाँ पे फिर से एक यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो भी यहाँ पे है, और वही फिर से वहीं जाके फंस रहा है। तो यहाँ पे ये कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न है? मैंने अभी शुरुआत में बताया था, ये शूटिंग स्टार है। तो शूटिंग स्टार वहाँ पे देखो से सप्लाई यहाँ पे बढ़ चुका है। लुक एट द वीक मैन, लुक एट द वीक्स, जिसको शैडो भी कहते हैं। शैडो कितना बड़ी शैडो यहाँ पे बनी है। और मोमेंटम भी देखो किस तरीके से स्लोपिंग डाउन टूवर्ड 20 है, यानी 20 को जाके टच कर रहा है। तो डेफिनेटली हमको क्या करना चाहिए? हमको बाय करना चाहिए? नहीं, जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होगा वी विल नॉट बी एंटर इनटू PSU बैंक सेक्टर एट ऑल, even though the RSI is above 60, because it's the price who runs the RSI, not the vice versa. Okay, RSI सिर्फ इंडिकेटर है। किसका इंडिकेटर है? प्राइस को इंडिकेट करता है। तो हमको तो प्राइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस इज सुप्रीम, प्राइस एंड वॉल्यूम, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा सुप्रीम होती है इंडिकेटर से भी ज़्यादा। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लाइक प्राइवेट बैंक में आते हैं, प्राइवेट बैंक में भी सेम यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग आपको दिख चुका है हैंगिंग यहाँ पे। तो ये शूटिंग स्टार बना है, इसकी वॉल्यूम मुझे पता नहीं है क्योंकि इंडेक्स इसकी वॉल्यूम आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन शूटिंग स्टार है। उसके बाद जो कि अगेन स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक है, उसके बाद बेरिश एनगल्फिंग एंड लुक एट द RSI टेकिंग सपोर्ट ऑन द 60। सो यस, लाइक इंडिकेशन भी काम कर रहा है। तो इसको चलिए फिर कहाँ सपोर्ट ले सकता है? तो ऑब्वियसली ये जो रेड कलर का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वहाँ सपोर्ट ले सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो जो वीकली तो 60 को भी ब्रेक कर चुका है। एंड लुक एट द ADX राइज हो रहा था अलॉन्ग विद द पॉजिटिव EDM, अब जाके पूरा का पूरा कर्व मार चुका है 20 की तरफ रीच होने के लिए। कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे डाइवर्जेंस है, जो ऑरेंज कलर की यहाँ पे छोटी सी लाइन आपको दिख रही है ना, वो डाइवर्जेंस को इंडिकेट कर रही है। यहाँ पे जो मैं सारी की सारी लाइंस खींचता हूँ ना, उसका कोई ना कोई मतलब है, बाकायदा उसके कलर्स का भी मतलब है। जब कभी भी आपको ऑरेंज कलर की लाइन देखे तो यहाँ पे डाइवर्जेंस इंडिकेट करता है। ये जो येलो कलर के बॉक्सेस, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ये गैप्स को इंडिकेट करता है। ये जो रेड कलर की लाइन्स है, इसको रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है। मुझे बेसिकली कैंडल स्टिक से प्यार है, मुझे चार्ट्स देखने से प्यार है। सो लाइक आई डू एवरीथिंग, और मुझे मज़ा आता है। और दैट्स द रीज़न आई वॉन्ट टू मेक इट सो सिंपल। शुरुआत में मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी ये सब करने के लिए, बट दिन के जब मैं 100 चार्ट देखता हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है चार्ट्स देखकर। एंड ये प्रैक्टिस से आएगा, आपको भी सीखने के लिए आपको भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड यू विल आल्सो मास्टर इट, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस बाय द वे। डेली पर आते हैं तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में जैसे मैं कहता हूँ कि मैं पूरी की पूरी प्रीवियस कैंडल स्टिक भी देखता हूँ। यहाँ पे भी देखिए जो कि ऑरेंज कलर की लाइन है, यहाँ पे वही जो यहाँ पे डाइवर्जेंस है, RSI का डाइवर्जेंस है, यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग, फिर यहाँ पे फिर से अगेन बेरिश एनगल्फिंग, लॉन्ग बेरिश एनगल्फिंग टू बी प्रिसाइज। फिर यहाँ पे विंडो बना अभी जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक हुआ। फिर यहाँ पे छोटे छोटे हैमर्स एंड शूटिंग स्टार बने। फिर उसके बाद नीचे अब तो वॉक ऑफ द बैंड है, और सपोर्ट कहाँ ले रहा है? तो ये जो प्रीवियस जो विंडो बना हुआ था वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो काफ़ी नीचे में ये जाएगा। और ऑलरेडी जो कि जिसके आसार काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वॉक ऑफ द बैंड है, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज ब्रेकआउट की तरफ, स्क्वीज ब्रेकआउट तो नहीं लेकिन लाइक वॉक ऑफ द बैंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड लुक एट द RSI 40 के नीचे जा चुका है बॉस। 40 के नीचे जाने का मतलब ही यही है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। एंड लुक एट द ADX एंड द नेगेटिव DMI राइजिंग एज वेल। एज आई टोल्ड यू बिफोर, RSI, fall in RSI below 40, rise in ADX with the negative DMI is a very deadly combination. It indicate strong downtrend. Okay, so again प्राइवेट सेक्टर भी हमको सेलिंग के लिए ही देखेंगे।
निफ्टी आईटी में आते हैं। निफ्टी आईटी में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ तो बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे मंथली चार्ट पे एक अच्छा सा आपको ये जो डब्ल्यू पैटर्न आपको देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ से फॉल हुआ, फिर यहाँ पे राइज हुआ, फिर से फॉल हुआ, तो यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है। उसके बाद एक हमको एक रैली मिल रही है, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो ऊपर में काफ़ी सारे विंडोज़ बने हुए हैं जो कि आप डेली टाइम फ्रेम से ज़्यादा देख सकते हैं। तो विंडोज़ बने हुए और वो की रेजिस्टेंस का काम करेगी। आर एस आई देखें तो बिल्कुल 40-60 के बीच में एक चौकी जोन में अटका पड़ा है। तो लाइक, और वैसे भी ये मंथली चार्ट है, हम जो ट्रेडिंग जो करते हैं वो डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं, तो मंथली टाइम फ्रेम हम हमेशा फॉलो करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये चॉपीनेस में काफ़ी पड़ा हुआ है। लाइक 2022 से अभी 2023 ख़त्म, अगस्त का महीना चल रहा है, और लाइक फिर भी अभी इसको काफ़ी समय लगेगा जहाँ से मैं देख रहा हूँ। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है। वीकली पे आते हैं तो रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। अब आप बोलोगे कि ये येलो कलर का रेक्टेंगल पैटर्न है और यहाँ पे ब्लू कलर का क्यों निकाला है, तो इसके सभी चीज़ों के मतलब है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। दैट्स वाई जब भी कंसोलिडेशन होता है, यानी एक रेंज बाउंड में फंसा है 26,600 और लाइक 31,000, इसके बीच में वो घूम रहा है, वहाँ जाता है, नीचे आता है, वहाँ जाता है। एज यू कैन सी लाइक यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे तो ट्राई भी नहीं किया उसने, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, तो इतने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस जब भी मीट होता है वो नीचे आ रहा है। तो आर एस आई भी देखेंगे आप, तो यहाँ पे रेंज शिफ्ट है 60 को क्रॉस करने की। इसने 2 बार कोशिश की, एक बार और ये दूसरी बार, दोनों बार फेल हो चुका है। और एडीएक्स अभी भी 20 के नीचे है, लेकिन राइज हो रहा है। तो मैं अभी फ़िलहाल में निफ्टी आईटी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम रूल को मैं फॉलो करता हूँ, और चॉपीनेस वीकली में भी, मंथली में भी और डेली में भी चॉपीनेस में फंसा हुआ है। लुक एट, इतनी सारी वोलेटिलिटी आईटी में हमको देखने के लिए मिल रही है, लाइक गैप अप, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो स्पिनिंग टॉप यहाँ पे, फिर उसके बाद अगेन एक स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक हैंगिंग मैन बना, एक अच्छा खासा गैप विंडो बना, काफ़ी सारा सेलिंग हुआ यहाँ पे, और उसके बाद एक लॉन्ग बेयर कैंडल बनी हुई है, और जो कि सपोर्ट ले रही है 0.38, विच इज़ डेरिवेटिव ऑफ गोल्डन रेशो। अब गोल्डन रेशो किसको कहते हैं, तो 0.68, 61%। ये सारे रिट्रेसमेंट लेवल है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। तो जब कभी भी ना, लाइक ये जो मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिखा रहा हूँ, तो जो ये सारी की सारी रॉ डेटा फॉर्म है। लाइक अगर मैं इंडिकेटर्स यूज़ भी ना करूँगा ना, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होते हैं कि प्राइस, वॉल्यूम, गैप्स, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, ये और फिबोनाची, ये जितनी भी सारी मैंने चीज़ें बताई, ये रॉ चीज़ें हैं प्राइस को एनालिसिस करने के लिए। ओके, एंड यू कैन सी दैट द आर आर एस आई, या तो आर एस आई 60 के नीचे भी ब्रेक हो चुका है। लाइक यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी चॉपी में, तो निफ्टी में करना चाहिए क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। अवॉइड ऑटो में आते हैं। ऑटो में एज यू कैन सी लाइक यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बन रहा है, आर एस आई अबाउ 60 है, विच इज़ अ गुड थिंग। मंथली टाइम फ्रेम में चेंज होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, सो लाइक वी नीड टू होल्ड, इट्स अ स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक, सो वी नीड टू वेट फॉर द कन्फर्मेशन। वीकली पे आते हैं तो एज यू कैन सी लाइक ऑटो जो हो रहा है ना, एक छोटा सा पुल बैक हमको देखने के लिए मिल रहा है। मैं छोटा सा पुल बैक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है ना बॉस, वो आपको समय नहीं देगा। कोई भी सेक्टर चेंज होने के लिए वो काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। लाइक इट वोंट वेट फॉर यू टू लाइक टेक एक्शन। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज एंड शूटिंग स्टार और डॉजिस बनी हुई है। डॉजिस का मतलब क्या है, इंडिसीजन। यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस के बाद ये सब कुछ हुआ है। यहाँ पे ऑरेंज कलर की लाइन आप मार्किंग देख सकते हो, और आर एस अभी भी वीकली 60 के अबाउ है, और क्रॉस ओवर तो यहाँ पे हो चुका है। थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम हो चुका है, लेकिन रिट्रेसमेंट काफ़ी हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। डेली पे आते हैं तो डेली पे एज यू कैन सी लाइक, मैं हमेशा एक नगेट आपको दे देता हूँ। विंडोज़ जब भी मैं ड्रॉ करता हूँ, ये विंडो मैंने ड्रॉ की है, ये बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करता हूँ, ना कि उसके शेडोज़ को कंसीडर करता हूँ। ये मैं एक्सपीरियंस से सीखा हूँ। इफ़ लाइक समबडी इज़ टेलिंग यू लाइक इट शुड बी डन फ्रॉम वीक टू वीक, दे विल टेल यू एज़ पर देयर एक्सपीरियंस। बट लाइक यू एज यू कैन सी लाइक जैसे ही मैंने यहाँ पे बॉडी टू बॉडी ड्रॉ की, बिल्कुल वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर जो डेली टाइम फ्रेम में
एक साइडवेज मार्केट पे जा रहा है, इसमें पुल बैक भी नहीं है, अपराइज और अप ट्रेंड भी नहीं है, एक साइडवेज में जा रहा है। सो लाइक लोग बाइंग और सेलिंग दोनों चल रही है इसमें। सो लाइक गुड थिंग कि ऑटो 4 महीने के बाद भी ज़्यादा कोई अफेक्ट नहीं हुआ है। सो लाइक वंस इट स्टार्ट राइजिंग अप, दिस विल बी द सेक्टर दैट वी नीड टू कीप वॉच लिस्ट में रखने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से और ऊपर भागेगा ये। फार्मा में आते हैं। तो ऑटो सेक्टर में फ़िलहाल के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि चॉपीनेस में यहाँ पे डेली पे अटका है और साइडवेज पे है, तो अवॉइड कीजिएगा। निफ्टी फार्मा में आते हैं, तो निफ्टी फार्मा में तीनों सेक्टर आ रहे अबाउ 60 है, विच इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। एंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लाइक पूरा आधा साल 6 महीने से कंटिन्यूसली, एज यू कैन सी 1 2 3 4 5 6, ये अगस्त की 6वीं कैंडल है जो कि ग्रीन कैंडल, एक भी रेड कैंडल आपको नहीं देखने के लिए मिल रही फार्मा में। फार्मा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर रहा है, और मैं आप अगर मुझे फॉलो करें तो मैं आपको पिछले अप्रैल मंथ से बोल रहा हूँ, अप्रैल मई जून जुलाई अभी अगस्त, कि फार्मा में इन्वेस्ट करो, फार्मा में इन्वेस्ट करो। एंड आई होप यू टुक एडवांटेज ऑफ इट, क्योंकि यहाँ पे मैंने जब ट्रेन लाइन ड्रॉ की थी, और जब मुझे दिखा कि यहाँ पे डबल टॉप भी फॉर्म हुआ और यहाँ से जब ब्रेकआउट किया इसने, मैंने तब और ज़्यादा क्लैरिटी मुझे मिल गई थी कि हाँ भाई, ये ऊपर जाने के लिए तेज़ी से भागेगा। एंड इट वर्क एग्जैक्टली लाइक दैट। वीकली टाइम फ्रेम में एज यू कैन सी, लाइक काफ़ी, लाइक 2001 से ही एक डाउन ट्रेंड में था फार्मा। कोविड के बाद काफ़ी राइज हुआ था, फिर उसके बाद नीचे की तरफ भाग रहा था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस ये तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ना, प्योर प्राइस एक्शन आपको बता रहा हूँ, इतने सारे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे जब उसने रेजिस्टेंस क्रॉस किया एक अच्छे खासे बड़े कैंडल के साथ, एंड 20 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया। सो दैट वाज द पॉइंट, लाइक आई टोल्ड यू टू बाय फार्मा, एंड आई होप दैट यू टुक एडवांटेज ऑफ इट। डेली पर आते तो रिट्रेसमेंट लेवल भी देखिए, अभी तक 38% का ही रिट्रेसमेंट हो चुका है, और एक किसके बाद हुआ, तो यहाँ पे भी बेरिश इनगल्फिंग, एक लॉन्ग बुलिश, सॉरी लॉन्ग बेरिश कैंडल, और फिर थोड़ा सा साइडवेज, और यहाँ पे डिमांड बन रही है। सो अगर 0.38 भी ब्रेक हो जाता है, सो इट वेंट डाउन। और एडीएक्स भी देखो का राइज हो रहा था, अभी फॉल हो रहा है, अप्रोचिंग टूवर्ड 20 अलॉन्ग विद द पॉजिटिव डीएमआई भी फॉलो हो रहा है। तो हाँ, थोड़ा सा बिक वाली में फार्मा में हमको देखने के लिए मिल रहा है। सो वी कैन डेफिनेटली देयर आर, जब यहाँ पे मैंने आपको इंडिकेट किया था कि रेड हमारा जो स्टार रेटिंग सिस्टम है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मुझे भाई पता चल चुका है, यहाँ पे पता चल चुका है, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग स्टार बन चुका है, बन रहा है, और जो प्रीवियस कैंडल मंथली इतना कुछ रिवेल कर देता है ना, कि यहाँ पे यहीं पे मुझे आइडिया हो गया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी मुझे कैंडल्स दिख रही थी, और काफ़ी अच्छी हैमर्स एंड शूटिंग स्टार यहाँ पे दिखने के लिए मुझे मिल गया था। सो एट दैट टाइम ओनली आई हैड इंडिकेटेड यू, लाइक नाउ इट्स टाइम टू गेट आउट ऑफ द फार्मा, बिकॉज 38% का रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो चुका है, और काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट। अगर सेलिंग साइड भी अगर अपने पैसे बनाओगे तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव डन द गुड जॉब बाय लिसनिंग। People do listen but they don't take the actions, so you need to understand, like, whatever I'm telling you, there is a reason behind it. I'm not just telling you to buy and sell it. I'm giving you all the evidences that I can see, it is visible clearly out here. अगर ये 0.38% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी ब्रेक हो जाता है, तो लाइक अगेन वी विल स्टार्ट सेलिंग इन फार्मा। मेटल में आते हैं, मेटल में तो एज यू कैन सी, लाइक मंथली टाइम फ्रेम पे 1 2 तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए? सेल करना चाहिए बॉस। यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर बन चुका है, लुक एट 5 महीने से ये भी ऊपर की तरफ भाग रहा था, एंड रेजिस्टेंस का काम अभी कर रहा है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली। और यहाँ पे डाइवर्जेंस भी आप देख सकते हैं कि RSI डाइवर्जेंस प्राइस और RSI पे क्लियरली विजिबल है। वीकली पे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शूटिंग स्टार, और उसके बाद एक अच्छी खासी मार्केट यहाँ पे सेपरेटिंग बेरिश सेपरेटिंग लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, और RSI तो लाइक 60 के नीचे भी जा चुका है। लुक एट द 20 के ऊपर राइज हो रहा था, अभी फ्लैट हो रहा है 20 के ऊपर ADX, और DMIs भी फॉल हो रहा है। सो व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट सेल इन मेटल। डेली पे आते हैं, डेली पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा शूटिंग स्टार था, फिर उसके बाद अगर आप पूरे कैंडल्स को यहाँ पे परफॉर्म करें तो ये कौन सी कैंडल स्टिक
पैटर्न है, राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम। और उसके बाद एक अच्छा खासा 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट, एंड फिर यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक हैंगिंग मैन, 2 बार हैंगिंग मैन, फिर एक गैप डाउन, और जो कि अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 20 मूविंग एवरेज, जो कि सपोर्ट का काम करना चाहिए था, वो भी ब्रेक हो चुका है। सो लाइक यू कैन सी अब जो गैप यहाँ पे बना हुआ है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे 38 और 61 क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, क्लस्टर ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सो दिस इज अ मेजर सपोर्ट फॉर द मेटल। इफ दिस ब्रेक आउट, listen to me very carefully, this is a cluster of resistance and support and resistance. if this break out, मेटल गई हो, काफ़ी लंबे समय के लिए गया, ओके, काफ़ी लंबे समय के लिए। सो लाइक वी कैन सी लाइक 62-54 तक ये जा सकता है। सो लाइक you need to keep watch on this. Once it is broken, you need to go extremely short on metal, okay. निफ्टी में आते हैं, एफएमसीजी में मंथली टाइम फ्रेम। अगेन हमारा पैटर्न बड़ा सिंपल सा है, मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप क्लियरली विजिबल है क्या बना हुआ है, एक छोटा सा डॉजी बना हुआ है जो कि स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक, और उसके बाद एक पूरा का पूरा रेड कलर की कैंडल ने उसको एनगल्फ कर चुका है, और यहाँ पे आरएसआई भी डाइवर्जेंस है। और वीकली पे आते हैं, लेकिन आरएसआई मंथली में अबाउ 60 है, एंड एडीएक्स इज़ अबाउट 20, विच इज़ अ गुड थिंग। जैसा कि मैं कहता हूँ कि ट्रेडिंग हम हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं, लेकिन हायर टाइम फ्रेम से हमको बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाती है व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कैंडल स्टिक्स एंड प्राइस पैटर्न। सो वीकली पे आते हैं, यहाँ पे डबल टॉप जो कि यहाँ से अब क्लियरली विजिबल है डेली में, यहाँ पे थोड़ा सा जुड़ के है, और यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग, यहाँ पे फिर लाइक पूरा का पूरा एनगल्फ कर चुका है हैंगिंग मैन ने, एंड देर वॉज अ आरएसआई डाइवर्जेंस के बाद ही एक रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिल चुका है, और अभी तो 60 पे सपोर्ट ले रहे हैं। लुक एट द एडीएक्स यार, एडीएक्स इस तरीके से राइज हो रहा था पूरा टाइम, पूरा जिस तरीके से यहाँ पे इतना बड़ा अप ट्रेंड हमको देखने के लिए मिला मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके, फ्रॉम 44,000 टू 54,000 तक का एक रैली हमको 10,000 का एफएमसीजी में रैली हमको देखने के लिए मिला। तो डेफिनेटली उसके बाद अभी एक रिट्रेसमेंट आना स्वाभाविक सा है, और उसके वजह से एडीएक्स भी आप देख सकते हैं कि एक राइज होने के बाद कर्व मार चुका है नीचे की तरफ जाने के लिए। और एक आपको एक नगेट देता हूँ, जब भी एडीएक्स जब भी एडीएक्स 50 को टच करता है, उसकी शक्ति छिन्न भिन्न खत्म होने लगती है, ओके। तो 20 और 50 के बीच में ही आपको एडीएक्स ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक मोमेंटम को इंडिकेट करता है, चाहे वो अप हो या डाउन हो। डेली पे आते हैं, डेली पे तो एज यू कैन सी लाइक यहाँ पे और यहाँ पे दोनों टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सपोर्ट 60 पे ले रहा है, यहाँ पे 40 पे ले रहा है। ग्रैंड फादर सन GFS एक स्ट्रैटेजी है जहाँ पे ग्रैंड फादर एंड फादर इज़ अबाउ 60, सो ऑटोमेटिकली sun will start rising up in upside, in uptrend. It will turn itself into upside direction, and this is what we are watching out here कि यहाँ पे 60 पे सपोर्ट ले रहा है, अभी 40 पर सपोर्ट ले रहा है। इसको रेंज शिफ्ट कहते हैं, ओके। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन कैंडल स्टिक्स पैटर्न। एंड अभी इसका एक चीज़ हो सकती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का डाइवर्जेंस भी है इनसाइड आउटसाइड, एंड लुक एट डबल बॉटम भी यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। यहाँ पे क्या ये लास्ट एनगल्फिंग होती है कि नहीं, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये लास्ट एनगल्फिंग है। वो ज़्यादा हमको कब पता चलेगा, जब ये लास्ट एनगल्फिंग के ऊपर निकल जाएगा। कैंडल स्टिक्स में कंसेप्ट है लास्ट एनगल्फिंग। सो लाइक एज यू कैन सी, या तो साइडवेज जाएगा और यहाँ से अच्छा खासा ऊपर भाग सकता है एफएमसीजी। सो वेट एंड वॉच सिनारियो है यहाँ पे, क्योंकि दोनों जगह रेंज शिफ्ट है 60 और 40। अगर ये ब्रेक हो जाता है, सो लाइक कुछ नहीं, कोई भी पैटर्न कभी भी 100% नहीं होता, वो आपको प्रोबेबिलिटी देता है। अगर यहाँ पे नीचे में ब्रेक हो जाता है, सो क्या करेंगे हम, 40 के नीचे चला जाता है तो ऑब्वियसली वी विल गो शॉर्ट, जो कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को डिनोट करता है। वी विल शॉर्ट एफएमसीजी। एनर्जी पे आते हैं, एनर्जी सेल व्हाई एम आई टेलिंग यू, मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रिट्रेसमेंट ड्रॉ की है, तो गोल्डन रेशो के नीचे ऊपर इसने यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिया,
एक बार इसने क्रॉस किया एक ही मंथ में, और अब जाके जब अगस्त का कैंडल शुरू हुआ तो 61% इसको सपोर्ट करना चाहिए था, गोल्डन रेशो है, लेकिन इसने सपोर्ट नहीं किया, वो नीचे जाने के लिए तैयार बैठा है। और RSI भी देखो यहाँ पे रेंज शिफ्ट 60 को टकरा के नीचे की तरफ जा रहा है, और ADX देखो फॉल हो रहा है, फ्लैट हो चुका है। वीकली पे आते हैं तो एज यू कैन सी लाइक क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट एक डॉजिस के साथ यहाँ पे डॉजिस तो बने हैं, लेकिन ये कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक शूटिंग स्टार बना हुआ है। 61% पे यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिख रहा है RSI। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइक सबसे पहले क्या तो प्राइस, सेकंड क्या वॉल्यूम, फिर तीसरे पे हम देखेंगे RSI। तो प्राइस प्राइस इज द प्राइस इज व्हाट डिराइव्स एंड रन्स द मार्केट। ओके, सो लाइक RSI डजंट रन द मार्केट, इज द प्राइस। तो प्राइस ने बताया भाई मैं 60 पे मेरे को दिक्कत हो रही है, मैं नहीं जाना चाहता, तो हम यहाँ पे बाइंग साइड नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे सेलिंग साइड देखेंगे एनर्जी में। डेली पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे इवनिंग स्टार, मैंने ऊपर में यहाँ पे आपको पूछा था यहाँ पे ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो ये इवनिंग स्टार यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे भी इवनिंग स्टार है। एंड लुक एट यहाँ पे बुल सैश आपको दिखने के लिए मिल रहा है कैंडलस्टिक्स में, एक बहुत बड़ी लॉन्ग बेरिश कैंडल, फिर उसके बाद साइडवेज फिर से बेरिश एनगल्फिंग है। अब तो 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर चुका है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट देखो यार कितना अच्छा, जो गैप्स है ना वो कितना अच्छे से काम कर रहा है। सपोर्ट पूरा जोन इसने सपोर्ट पे लिया है और ब्रेक नहीं करा। अगर ये ब्रेक हो जाए तो ये तो गई हो, एनर्जी गई हो, और लाइक काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हमको एनर्जी सेक्टर में मिलेगी। अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा होल्ड करो क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन 20 मूविंग एवरेज और ब्रेक हो चुका है, और लाइक बेरिश एनगल्फिंग के बाद सो आई एम, और RSI भी 60 के नीचे जा चुका है, ADX भी फॉल हो रहा है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद मेरा जो व्यू है इसके प्रति वो है सेलिंग साइड। रियलिटी में आते हैं तो रियलिटी में भी हमको वही दिख रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना, फिर अभी जो डब्ल्यू का लेग है वो ऊपर वाला कंटिन्यू 4 महीने से ये भी ऊपर की तरफ भाग रहा था, अब जाके यहाँ पे भी डार्क क्लाउड कवर्ड डबल टॉप यहाँ पे बन चुका है। वीकली पे आते हैं तो बेरिश एनगल्फिंग और RSI अभी भी दोनों टाइम फ्रेम में 60 अबव है, विच इज़ अ गुड थिंग, लेकिन यहाँ पे ADX और DMI का क्रॉस ओवर हो चुका है, विच इंडिकेट द स्ट्रेंथ इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। डेली पे आते हैं तो डेली पे एज यू कैन सी लाइक यहाँ पे क्लस्टर ऑफ रिट्रेसमेंट यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, और क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, क्लस्टर ऑफ रिट्रेसमेंट यही उसको फेस कर रहा है, और उसके बाद अच्छा खासा एक डाउन रैली। अभी 61 गोल्डन रेशो के ऊपर ये खड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे रहता है कि नहीं तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे रुकेगा, लेकिन रुका तो वी विल चेंज अवर व्यू फ्रॉम बेरिश टू बुलिश, बट लेट्स वेट एंड वॉच। सिनारियो यहाँ पे बना हुआ है, 61% क्रॉस कर लिया, सो लाइक विल गो एक्सट्रीम, इट विल गो इनटू एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड रियलिटी, क्योंकि वही मैं चीज़ कि यहाँ पे इतना बड़ा 4 महीने से ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो ऐसा होता नहीं है, एक पुल बैक हमको एक्सपेक्टेड है, और वही पुल बैक अभी हमको यहाँ पे रियलिटी में देखने के लिए मिल रहा है। मीडिया में आते हैं तो मीडिया में मैंने आपको यहीं पे बताया था कि यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हो रहा है मार्केट का, और कंटिन्यूसली जुलाई और अगस्त मंथ ऊपर की तरफ भाग रहा है। अब तो RSI तीनों टाइम फ्रेम में अबव 60 है, सो लाइक मीडिया गो एंड बाय out it. I have given you enough opportunities by telling you, and I hope you took note of it. And look at the ADX is rising with positive DMI, look at the ADX is rising with positive DMI, and the RSI is above 60, and I hope you took advantage of that all the stocks that I had provided you previously. So ये था पूरा का पूरा वीकली मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट आपको दे दिया मैंने, और ये है सेक्टर वाइज रेटिंग। तो सेक्टर वाइज रेटिंग में हम पता करते हैं लाइक एफिशिएंसी, एक AC पे हमको स्टार दिखता है, फ्रिज पे स्टार रेटिंग से हमको पता चलता है कि उस प्रोडक्ट की एफिशिएंसी कितना है। तो सेम काइंड ऑफ अप्रोच मैंने यहाँ पे निकाला है प्रीवियस टू करंट वीक में। तो यू कैन सी लाइक ये सारे के सारे जो रेड कलर के हैं ये सेलिंग साइड थे, और ऑटो का जो येलो वाले है वो बाइंग साइड थी। तो अब उसमें क्या चेंज आया है, तो कोई मेजोरिटी ऑफ द चेंज नहीं हुआ है। सेम बैंक निफ्टी, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक रेटिंग्स थी। 7 स्टार इज़ द हाईएस्ट रेटिंग, और मैं 7 स्टार वाले ही सेक्टर को
लाइक ट्रेड करता हूँ 5 स्टार और 3 स्टार वालों को नहीं। बेसिकली ये मेरा एक फंडा है जो मुझे एक एक पूरा चार्ट देख के मुझे पता चल जाता है कौन सा सेक्टर में इंटरेस्टेड है और क्या बाइंग साइड जाना है या सेलिंग साइड जाना है। तो लाइक 5 और 3 को तो मैं गिनता भी नहीं हूँ। मीडिया है एक जिसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हमको काफ़ी ज़्यादा है, वाइल इन सब में प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक निफ्टी, ये तो पूरे बैंकिंग के ही सेक्टर्स है। तो सेलिंग के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। और एक है फार्मा। सो लाइक ये था पूरा वीकली मार्केट एनालिसिस report. I hope you like it, and please subscribe to my channel if you like whatever the content that I have provided you. I always want to give much more as a technical analyst. So please do subscribe to my channel. Thank you so much for watching Gamer Stocks, and wish you very happy trading from Monday onwards. Thank you so much for watching Gamer Stocks. Thank you.